Assalamualaikum, dear viewers. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss one of the most important topic of this series, that is number system and remainder. नंबर सिस्टम का ही ये एक और सब टॉपिक है, दैट इज रिमाइंडर. इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, तो उनको आप वन बाय वन करके देख लीजिएगा. क्योंकि क्या है, रिमाइंडर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस और रेलवेज, बैंकिंग, सी सेट, जितने भी एग्जाम्स है, एसएसबी और भी जितने भी और सारे स्टेट्स में एग्जाम स्टेट लेवल के होंगे या सेंट्रल लेवल के होंगे, रिमाइंडर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. लेकिन एक मेन कंसेप्ट होता है रिमाइंडर का, वो हम देख लेंगे. जैसे हमने यहाँ पे 10 लिया है, 2 5 are 10, रिमाइंडर 0. ये है 10 - 10, रिमाइंडर 0. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिवाइजर. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशेंट. इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड. जिसको हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड. और ये जो नीचे बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर. देखिए यहां पे रिमाइंडर 0 है. अगर हम कोई और संख्या लेंगे जहां पे रिमाइंडर कुछ आएगा, जैसे हम 11 लेंगे, 12, 13 भी ले सकते हैं. 13, 2 6 are 12, नीचे आएगा 1. ये जो 1 है ये रिमाइंडर है. तो फॉर्मूला क्या है? हम फॉर्मूला भी देखेंगे, लेकिन पहले हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. हम अगर फॉर्मूला लेंगे, डिविडेंड बराबर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. यानी जो लास्ट में बचता है उसे हमें जमा करना है, उसे हमें ऐड करना है, सम करना है. अगर हम यहाँ पे 13 लेंगे, 13 ये डिविडेंड है, 13 लेंगे, वो बराबर है किसका? डिवाइजर 2 इंटू कोशेंट 6 प्लस 1. 13 बराबर 13 आना चाहिए. 13 इज इक्वल टू 2 6 are 12 प्लस 1 हो गया 13. इसी आधार पे हम क्वेश्चन बनाएंगे. बेसिक लेवल से अपर लेवल तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. एक दो क्वेश्चन बेसिक होते हैं, 2-3 मॉडरेट होते हैं, 2-3 टफ भी होते हैं. लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है वो यही लगता है इन सब में. देखिए हम क्वेश्चन पहले चेक करेंगे. क्वेश्चन क्या है? एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है. आप चेक कर सकते हो ये एसएससी सीपीओ क्या होता है, एसएससी सीजीएल क्या होता है, एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, एसएससी एमटीएस क्या होता है, रेलवेज क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, सी सेट क्या होता है. वो सारी चीजें अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप अपडेटेड रहेंगे, हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है. और कुछ स्टेट्स के बच्चे जो होते हैं, जो वो बच्चे होते हैं, दे डू द क्वेश्चंस 20 मिनट्स दे कैन हैंडल 20 क्वेश्चंस. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं विद इन 20 मिनट्स दे कैन हैंडल 40 क्वेश्चंस. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं विद इन 20 मिनट्स दे कैन हैंडल ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस. तो आते तो सबको है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चंस करना वो बड़ी बात होती है, ठीक है. उसमें कैलकुलेशन भी हमें लगती है, उसमें ट्रिक्स भी हमें लगती है, उसमें बहुत सारी चीजें जमा होके हम सब चीजें सीखेंगे और उन पे काम करेंगे. देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा है, ऑन ए डिवाइडिंग नंबर 38, द क्वेश्चन इज ऑन ए डिवाइडिंग ए नंबर बाय 30. किसी नंबर को हम 38 से डिवाइड करते हैं, से x, इसको हम किससे? 38 से डिवाइड करते हैं. एंड द क्वोशंट इज 24, यानी यहां पे 24 आएगा. एंड द रिमाइंडर इज 13. यहां पे कोई नंबर होगा और उसके नीचे हमें 13 लास्ट में आएगा. देन द नंबर इज, हमें x बताना, x क्या है, यानी हमें डिविडेंड बताना है. देखिए कितना इजी है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इज हमारा 38, क्वोशंट हमारा है 24, प्लस है हमारा रिमाइंडर 13. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. 4 8s are 32, 4 3s are 12, 12 और 3 और 15, यहाँ 2 8s are 16, 2 3s are 6 और 1 हो गया 7. नीचे हमें आएगा 2, 6 और 5 कितने हो गए?
6 और 5 हो गए 6 और 5 11, 7 और 1 हो गए 8 और 1 जो रिमाइंडर जो यहाँ पे हमें बचा है कैरी आया है हो गए 9, 912 प्लस जब हम करेंगे 13 जो रिमाइंडर है 3 3 2 5 1 1 2 9 सीधे आएगा तो ये आएगा 925 यानी 912 को हम प्लस करेंगे 13 नीचे आएगा 925। ये कितना इजी है। एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अब मैं और एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, वो जो एसएससी सीएचएसएल वो रिसेंट क्वेश्चन है, ये 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन ए डिवाइडिंग, यहां पे इसको डिवाइड किया है बाय सर्टेन नंबर यानी x से किया है। द क्वोशिएंट इज 3, क्वोशिएंट हमें ये निकलता है, देखिए 8 6 7 5 1 2 3, इसको डिवाइड किया गया है x से बाय सर्टेन नंबर, कोई भी नंबर हम x लेंगे। द क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट क्या निकलता है 3 3 6 1 1 एंड द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या निकलता है 3 4 8 5। दैट डिवाइजर इज, हमें डिवाइजर बताना है। देखिए ये नंबर वही से दिया है, हम इसको इस तरह करेंगे 8 6 7 5 1 2 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, x इंटू क्वोशिएंट 3 3 6 1 1 इंटू 6 इंटू 1 1 प्लस 3 4 8 5। ये देखिए इतना ये आ गया। अब देखते हैं इसको क्या करना है। पहले हम ये जो 8 6 7 5 1 2 3 ये जो है इसको यहां लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 3 4 8 5। 13 में से 5 5 8 8 2 10 12 13 8, यहां पे 11 है, 11 में से 8 3, यहां पे 10 में से 4 6, यहां पे 4 में से 3 1 7 सीधे आएगा 6 भी 8 भी। ये हमारा निकला है ये नंबर, ये बराबर है 8 6 7 1 6 3 8 बराबर है x इंटू 3 3 6 1 1। तो देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे x बराबर है 8 6, जब इस तरह की स्थिति आती है ना तब इसको ये डिवाइड करना होता है और x निकालना होता है। 6 7 1 6 3 8 बटा में आएगा 3 3 6 1 1। देखिए ये अगर हम इसको डिवाइड करने बैठेंगे कितना बड़ा नंबर है। इस तरह डिवाइड करना बहुत, यहां से हमें आंसर निकलेगा। देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 33,611 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। लगभग से 2 से जाएगा, लेकिन हम इस तरह से नहीं जाएंगे, हमारे पास एक और यहां पे एक और ट्रिक है, उसे कहते हैं हम डिजिटल सम। हमने डिजिटल सम से क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं, वो आप देख सकते हो डिजिटल सम किस तरह हम करते हैं। देखिए आप यहां पे क्या कर सकते हो, 5 + 8 5 + 3 8 8 + 8 हो गए 16, इसको आपस में जोड़ो, 6 + 1 हो गया 7। यहां हमें इसका डिजिटल सम 7 निकलेगा। 8 और 2 हो गए 10 10 और 5 हो गए 15, 8 2 10 और 5 बच गया 15। 5 + 1 हो गया 6, यहां पे हमें निकला है 6। इस तरह इनको आपस में फिर जोड़ना है। 2 + 6 2 + 4 हो गया 6, 2 + 4 हो गया 6 2 4 0, 2 + 4 हो गया 6। 8 और
3 3 2 6, हाँ ये कट हो जाएगा, ठीक है। 8 और 3, 8 और 3 कितना हो गया, 8 2 10 11, 11 और 5 16, 6 + 1 हो गया 7। देखिए 240, 240, ये 2 और 3, ये 4 और 2 कट होते हैं, आखिर में बचना चाहिए। 4 और 2 कट होते हैं, ये 3 बनाते जाना है। देखिए 3 3 बनाते जाना है, 3। इसमें 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 हो गए, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 8, 8 2 10, 10 13, 13 और 3 16, फिर इन दोनों का प्लस। इसी तरह इसमें भी यहां पे हमें 6 निकला, यहां पे हमें 7 निकला। देखिए यहां पे हमें क्या करना है, 6 और 3 हो गए 9, ये इसको कट करना है, 6 6, 7 और 8, 7 और 8 हो गए 7 और 14, 1 हो गया 15, 15 और 6 कितने हो गए, 15 और 21, 21 और 8, 21 और 8 हो गए 27, 27 21 और 8 हो गए 29, 29 1 हो गए 30, 3 आएगा यहाँ पे 30, यानी 3 + 0, 30 आएगा यहाँ पे। 1 2 6 और 2 हो गए 6 और 2 हो गए 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 3 कितने हो गए, 11 और 3 हो गए 14, 14। यहां से आएगा 3/5। जब इस तरह की इस सिचुएशन हो, हमें ऊपर भी 2 करना, जब नीचे 5 आएगा हमें ऊपर भी 2 करना है, नीचे भी 2 करना है। देखिए आप इसको डिवाइड कर सकते हो, हमारा आंसर यहीं पे निकल आएगा। लेकिन ये थोड़ा एक और मेथड मैं आपको बताता हूं, डिजिटल सम के जरिए भी हम जा सकते हैं। 3 और 2 हो गए 6, 5 और 2 हो गए 10, 3 और 2 हो गए 6, 5 और हो गए 10। इसको आपस में जोड़ो 1, 6/1 हमें निकलेगा, 6/1। जब हम इसे देखेंगे तो डिजिटल सम हमें 6 आता है, ऑप्शंस में यहां पे हमें 6 मिलता है, यानी 258 हमारा आंसर होगा। इस तरह भी आप जा सकते हो, यानी इसे कहते हैं डिजिटल सम करना, 9 9 बनाते जाना है। तो यहां पे भी हमें 6 नहीं आया, क्योंकि जब ये कट होते ना तब हमें 4 और 2 हो गए 6, 6 पूरा कट हो जाता है। यहां पे 3 कट होता है, यहां से भी अगर हम 3 3 3 2 6 कट होते हैं, 2 बचते हैं, 5 और 2 हो गए 7, यहां पे 5 और 2 हो गए 7, 7 और 8 9, इसमें 2 और इसमें से भी 2 जाते हैं, हो गए निकलते हैं 6 ही। यहां पे अगर देखेंगे 5 और 3 हो गए 8, 8 और इसमें से 1 जाएगा, हो गए 9, तो 7 बचते हैं। ये चीजें, ये कंसेप्ट मैं आपको और भी आगे सिखाऊंगा, इस तरीके से आप किस तरह जा सकते हो। लेकिन हमें आंसर यहीं पे निकलेगा अगर आप इसको 3 8 6 7 1 6 3 8, अगर आप 3 3 6 1 1 को 2 5 8 से करोगे, वहां पे आपको निकलेगा 8 6 7 1 6 3 8 आंसर, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप जा सकते हो। 258 इज आवर आंसर, यानी हमें क्या ढूंढना, ऑन डिवाइडिंग बाय ए सर्टेन नंबर, द क्वोशिएंट इज एंड द रिमाइंडर इज। डिवाइजर हमारा क्या होगा फिर, डिवाइजर इज 258, डिवाइजर इज 258। आप चेक भी कर सकते हो। देखिए इस तरह ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट बन जाता है, हमें लग रहा है कि ऐसा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। जब हम क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे इस एंगल से तो इट वुड बी वेरी इजी। तो रिमाइंडर पे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डालेंगे। तो आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चंस 1 by 1 अपने क्वेरीज पूछना चाहते हो, यू कैन अप्रोच नासा मागम में एक कोचिंग सेंटर है नासा नाम से, आप वहां पे आ सकते हो। कोई भी कोर्स करना हो, यूपीएससी करना हो, केएस करना है, एसएससी एसएसबी, जितने भी एग्जाम्स है उन सब के लिए कोचिंग वहां पे अवेलेबल है। 8th 9th 10th 11th 12th मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स,
सब चीजें वहां पे अवेलेबल है और वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी वहां पे अवेलेबल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।